अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। शुरू अल्लाह के नाम से करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट चैनल से, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन इस्लामाबाद के चैनल से आप लोगों को खुशामदीद। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे वो ये है कि आने वाले 10 साल के लिए हमें क्या प्लान करना चाहिए। जो भी दोस्त अहबाब मेरी जो है वीडियो वॉच कर रहे हैं, और हमने ये सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है कि हम जितनी भी वीडियोस होती हैं, जितनी भी अपडेट्स होती हैं, इस चैनल के ज़रिए आप लोगों को जो है अपडेट करते रहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम आने वाले 10 साल को किस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए कि हमें पैसा जो है वो बैंक के अंदर डिपॉजिट करके हम अगले 10 साल का प्लान कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी रियल स्टेट की दुनिया में रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके हम अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं, या अगले 10 साल का प्लान कैसे कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि पॉपुलेशन पाकिस्तान में जो है वो बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, ज़मीन कम हो रही है। तो देखें, आप जितने भी दोस्त अहबाब मेरी वीडियो वॉच करते हैं तो हम फर्दर हर सोसाइटी के हवाले से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते रहते हैं। तो आज हम जिस वीडियो के ज़रिए जिस टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे सवालात, बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ों के जो है वो सवालात हम लोगों से किए और सुनने को भी मिलते हैं। और आप लोगों के भी माइंड में होगा कि पैसा जो लोग बैंक के अंदर पार करते हैं, आया वो ज़्यादा एडवांटेज है, या रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करके, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके हमें पैसा ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो देखें जी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, यंग जनरेशन, हमारे जैसी यंग जनरेशन, नए बच्चे, आने वाले लोग जो है, आने वाले बच्चे, उनके सवालात भी नए होते हैं, उनके ख्यालात भी नए होते हैं। तो आप देखें जी, जो भी दोस्त अहबाब हैं जो हमारे साथ रियल स्टेट की दुनिया में, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो देखें जी, हम एक कंसीडर कर लेते हैं, टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। देखें जी, एक आज हम 2020 के अंदर बैठे हैं, तो 2020 के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। दो लोग हैं, एक का नाम हम ए रख देते हैं, यानी ए को हम अली कंसीडर कर लेते हैं, बी का नाम हम अहमद रख लेते हैं। अब जो दो दोस्त हैं उनके पास, अली के पास भी 1 करोड़ है और अहमद के पास भी 1 करोड़ है, तो 2 करोड़ हो गया। अब जो मिस्टर अली हैं वो ये कहते हैं कि मैं जो है अपने पैसे 1 साल के लिए 12% के ऊपर बैंक में डिपॉजिट करवा के फिक्स कर लेता हूँ। 1 करोड़ का यानी मुझे जो है वो 2 करोड़ मिल जाएगा या 3 करोड़ मिलेगा। अब जो है नंबर बी हैं, अहमद हैं, वो उस 1 करोड़ को प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, अगले 10 साल के लिए फ्यूचर प्लान कर लेते हैं। अब आप ये देखें, जो मिस्टर अली हैं उनको 10 साल के बाद जो है वो 2 करोड़ मिल रहा है, और जो मिस्टर बी हैं यानी अहमद हैं, उनको जो है 10 साल में अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये सवाल मैं आपसे ही पूछता हूँ कि जो जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से इन्वायरमेंट बढ़ रहा है, लाइफ चेंज हो रही है, तो आप मुझे खुद बताएं, अपने से ही क्वेश्चन आप देखें कि अली एडवांटेज में है या अहमद एडवांटेज में है। अब जो पैसा, जो मिस्टर अली हैं उन्होंने पैसा बैंक के अंदर पार कर दिया और 10 साल के लिए, तो 10 साल के लिए जो बैंक है वो आपके पैसे से बिजनेस करेगा ना। और जो मिस्टर अहमद हैं उन्होंने भी पैसा जो है प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लिया। अब चीज़ें दो हैं कि ना अली ने वहाँ पे जाके पहरा देना है कि बैंक के अंदर बाहर खड़ा होगा कि जी मेरा यहाँ पे 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ है, ना अहमद ने। यानी दोनों जो सिनेरियो हैं आप खुद समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि दोनों ने अपने अपने काम करेंगे। अली भी, अहमद भी, उसने भी, उसके पास भी 1 करोड़ रुपया था अली के पास, और अहमद के पास भी। दोनों ने वो पैसा जो है वो पार कर दिया। एक ने रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ली, और एक ने पैसा बैंक में रख दिया। अब दोनों जो लोग हैं, दोनों लोग अपना अपना काम करते रहे, अपनी दुनिया में अपना कुछ और करते रहे। अब देखें, आप खुद सोचें कि 10 साल बाद अगर आज जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, अली को बेनिफिट होगा या अहमद को बेनिफिट होगा? ये जो क्वेश्चन है, इसका सवाल मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा। आपने मेरे कमेंट्स में नीचे जवाब देना है कि कौन बेहतर होगा। जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब जो बैंक है, बैंक जो है आपके पैसे के साथ जो है वो बिजनेस करेगा और आपको उसका रिटर्न देगा।
अब आज जिस हम 2020 के अंदर बैठे हैं, ये मेरी मूवी पता नहीं कितने अरसे बाद, जब तक जो है वो वीडियो, जब तक ये यूट्यूब की एक्सेस है, मेरी ये वीडियो लोग देखेंगे, देखें अगले 10 साल में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो बंदा करता है उसको कितने गुना बढ़ेगा। मैं आज जो आपको एग्जांपल्स दूंगा वो अपने से ही एग्जांपल दूंगा जो कंफर्म होगी। मैं ये कहता हूँ कि जिसने 10 साल के बाद एक चीज़ को इन्वेस्टमेंट करना है, जो इन्वेस्टमेंट की होल्डिंग पावर रखते हैं जो लोग, उनको उससे डबल क्या ट्रिपल, उससे भी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट के ज़रिए होगा। क्योंकि बैंक जो है वो आपका फिक्स हो जाएगा। जो जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है उसी के साथ साथ आप लोगों की प्रॉपर्टी की रेट्स भी, उसके अंदर भी इजाफा हो रहा है। अब जो अली साहब हैं उनको 2 करोड़ रुपया बैंक ने दिया, आगे जो है 10 साल के बाद वो कोई भी घर बनाना चाहते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं, तो आप देखें कि मिस्टर अली जो हैं वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अब जो अहमद साहब हैं उनके पास यानी 1 करोड़ का जो है वो 5 करोड़ है, और जो अली साहब हैं उनके पास 2 करोड़ है। तो आप इस चीज़ का डिसीजन खुद करें कि कौन फ़ायदे में है। उस टाइम प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज हो चुकी होगी, पॉपुलेशन भी, मार्केट भी, तमाम तर चीज़ें जो है वो चेंज हो चुकी होंगी। अब जो मिस्टर अहमद हैं उनके पास तो 5 करोड़ है, वो 2 करोड़ रुपए का प्लॉट 10 मरले का ले लें, 1 कनाल का ले सकते हैं, और बाकी जो उनके पास 2 करोड़ रुपया है वो अपने घर के ऊपर लगा सकते हैं, यानी वो 5 करोड़ में अपना घर बना सकते हैं, या किसी और जगह भी इन्वेस्ट करें। लाजमी नहीं है वो जो उन्होंने अमाउंट जो है पार की है उसका वो घर ही बनाएं, या कुछ और भी वो बिजनेस कर सकते हैं। उस टाइम आप देखें कि उस टाइम पैसे की वैल्यू क्या हो चुकी होगी। आज अगर 1 करोड़ रुपया था तो उनके पास 5 करोड़। अब जो मिस्टर अली हैं उनके पास 2 करोड़ रुपया, या वो प्लॉट ले सकते हैं या वो घर बना सकते हैं। मीन्स वो तो टोटली जो है वो लॉस में जा रहे हैं कि अब एक दोस्त उस 2020 में उनके पास जो है वो दोनों के पास 1 करोड़ रुपया था। अब एक बंदा जो है वो दो करोड़ लेके खड़ा हुआ है, एक बंदा 5 करोड़ रुपए के लेके खड़ा हुआ है। अब जितने भी बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, वो हमेशा आप देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट करके रियल एस्टेट की दुनिया से ही पैसे कमाकर एक बड़े आदमी बने हैं। ये कोई मेरा सवाल नहीं है, लाजमी नहीं है कि आपके पास जो है वो 1 करोड़ ही हो। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है कि हम जो यहाँ पर जो है वो करोड़ों की बातें हो रही हैं, यहाँ पे तो है लाखों की बातें हो रही हैं, तो हम इस मूवी को वॉच ही नहीं करते या हमारे रिलेटेड नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इस टॉपिक के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला मज़ीद आगे इस वीडियो में डिस्कस मैं करूँगा। अब देखें कि एक के पास 2 करोड़ आ गया, एक के पास 5 करोड़ आ गया, दुनिया चेंज हो गई, रिलेशनशिप भी चेंज हो गई, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा आ गई, हर चीज़ चेंज होती गई। अब आज हम 2020 के अंदर बैठे हैं, तो आज अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को आप इंस्टॉलमेंट्स के ज़रिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं इसका ZM इंटरनेशनल का, B17 मल्टी गार्डन, ब्लू वर्ल्ड सिटी का या कैपिटल स्मार्ट सिटी का ऑथराइज डीलर हूँ, तो मैं आपको कहूँ कि आप जो है हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, ऐसा सच नहीं है। आप अपने जहाँ पर भी हैं, गुजरांवाला में हैं, लाहौर में हैं, कराची में हैं, अपने गिरदो नवा में छोटे छोटे प्लॉट्स लोग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट किस लिहाज से, किस हवाले से जो है वो चेंजिंग है, या जो जिन लोगों ने पैसा पार किया है, आने 10 साल में वहाँ पर क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ चुकी होगी, रियल एस्टेट चेंज हो चुकी होगी। तो मैं ये नहीं कहता कि आप इस्लामाबाद के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ आप रह रहे हैं अपने इर्द गिर्द के अंदर अपने उस इन्वेस्टमेंट को, अपने उस पैसे को, अब मैं ये नहीं कहता आप 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करें, आपके पास 10 लाख है, 5 लाख है, 20 लाख है, जितनी भी अमाउंट आपके पास है उसको रियल एस्टेट के अंदर पार करें, ताकि इंस्टॉलमेंट्स दें, ताकि आने वाले 10 साल आपके लिए आसानी हो सके। क्योंकि आने वाले 10 साल में आपने अपने बच्चों के लिए घर भी बनाना है, शादियां भी करनी हैं, बहुत सारे मसाइल जो हैं आपके अपने हैं। आप ये देखते हैं कि हमने जो है अगले 10 साल का प्लान किस तरीके से कर सकते हैं, बच्चों की शादियां करने। अब और सबसे बड़ी बात रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं, जो मामलात हैं, वो भी आप लोगों ने लेकर चलने हैं। तो उसके लिए बेहतरीन चीज़, बेहतरीन ऑप्शंस जो है वो रियल एस्टेट की ही दुनिया है। इसके अलावा तो है मैं नहीं समझता कि आप जो है वो उस चीज़ के अंदर जो है
इन्वेस्टमेंट जो है वो करें। अब देखें कि इसके अंदर आने वाले वक्त में 10 साल का प्लान हम किस तरीके से कर सकते हैं कि बैंक के अंदर सिक्योर कैसे हो सकता है पैसा, और रियल एस्टेट के अंदर जो है सिक्योर कैसे हो सकता है, उसको भी आगे हम लेकर चलते हैं। तो अब देखें कि हम इस बिज़नेस के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, आपने जब 2020 में आपके बड़ों ने या 2010 में आपके बड़ों ने जो घर लिया था, आज उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे वाले साहब ने जब घर लिया था, या जो हम बहन भाई हैं, हम जिस घर में रह रहे हैं, तो उसकी 2010 के अंदर वैल्यू क्या थी। आज 2020 है, तो अगर मैं उसको कंपैरिजन करूं तो वो डबल है। ठीक है, डबल से भी ज़्यादा तो हो कह सकता हूं, लेकिन इस वक्त जो है वो डबल है। तो इसी लिहाज से हम अगर अगले 10 साल का प्लान करें तो हमारी इन्वेस्टमेंट किस लिहाज से कितनी दुगनी होगी। और फिर आपका पैसा जो बैंक के अंदर होगा, अब बैंक के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगी, जो अमाउंट होगी, आपको कुछ चीज़ भी ज़रूरत पड़ती है, आपको 5 लाख ज़रूरत पड़ती है, 10 लाख पड़ती है, तो आप क्रेडिट कार्ड मारते हैं और उस चीज़ को निकाल लेते हैं। मतलब वो आपका सिक्योर नहीं है, फिक्स है, लेकिन आपको अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, आप उसको निकाल लेते हैं। जो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, जो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, जो अपने होल्डिंग पावर रखेंगे, आपको अगर कुछ थोड़ी बहुत रकम ज़रूरत पड़ेगी तो आप कभी भी नहीं निकालेंगे। आप कहेंगे वो मेरा एसेट है, वो पड़ा रहे, मैं किसी और जगह से अरेंज करके, यानी जो चीज़ आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी वो आप उसको निकालने में कुछ सोचेंगे। जो बैंक के अंदर आपका पैसा पड़ा होगा या बैंक के अंदर आपकी अमाउंट होगी, उसके अंदर आप कभी भी नहीं सोचेंगे, कभी भी उसको इन्वेस्टमेंट, अगर क्योंकि अमाउंट ज़्यादा होगी तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बेहतर तरीके से की होगी आपने, तो वो आप नहीं निकालेंगे। बैंक के अंदर आप एटीएम मारेंगे, अमाउंट निकालेंगे, ये भी एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद आप ये देखें कि आने वाला जो वक्त है वो कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है। आपके पास जितने भी अमाउंट है, आप किसी भी शोबे में जॉब करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं, किसी भी फैक्ट्री में जॉब करते हैं, कंपनी में जॉब करते हैं, तो आप देखें कि आप जो, वो मैं ये कहता हूँ कि जायदाद जो है वो किस्तों से बनती है, किस्मतों से भी बनती है, किस्तों से भी बनती है। यानी आप एक थोड़ी सी हर जगह पर, हर सोसाइटी में थोड़े थोड़े पैसे जो वो पार करते जाते हैं, अगले 10 साल में आप अच्छी खासी अमाउंट आपके पास इकट्ठी हो जाती है। अब आप कहते हैं कि मेरे पास तो 5 लाख है, मेरे पास तो 10 लाख है, तो आपके पास जितनी भी अमाउंट है, नथिंग एल्स, जो भी पैसे आज आपके पास सेव हो रहे हैं, आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले 10 साल को आप बेहतर बना सकते हैं। और दूसरी, उसके अंदर मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर आप बैंक के अंदर रखते हैं तो वो किसका क्या बेनिफिट है, किसका क्या प्रॉफिट है, तो वो एक चीज़ जो है बहुत सारी उसके अंदर चली जाती है। वो हर बंदे का एक अपना ओपिनियन है, हर बंदे का अपना एक तरीकाकार है। तो आज अगर आप कोई भी अपार्टमेंट ले लेते हैं, कोई शॉप ले लेते हैं, या कोई प्लॉट ले लेते हैं, कहीं पर भी ले लेते हैं, तो आप खुद सोचें, फैसला आपने खुद करना है कि आने वाले 10 साल में वो आपकी कीमत डबल होगी या कितनी होगी। बैंक के अंदर पैसा रखते हैं तो वो आपका पैसा किस तरफ जाएगा। आप कुछ भी करते हैं, आप अपने काम रोज़मर्रा के करते रहें, लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारे अब लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर जो है हमें फ्रॉड हो जाता है, धोखा हो जाता है, लोग हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेते हैं। तो आप देखें कि जो CDA सेक्टर्स या जो हाउसिंग स्कीम्स प्रूव्ड हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मेरे कहने पर चलें, मैं आपको लेकर देता हूँ। आप अपने गली मोहल्ले में, अपने इर्द गिर्द में, गर्दो नवाह में, तो आपके साथ 2 नंबरी नहीं हो सकती। 2 नंबरी आप कहते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर हो सकती है, लाहौर के अंदर हो सकती है, तो गिरदो नवाह में, यानी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सिंपल इज दैट कि कहीं पर भी करें वो आपको नुकसान नहीं देती। मैं तो ये समझता हूँ, आप मेरी कुछ वीडियो जो छोटे देख रहे होंगे, बड़े देख रहे होंगे, उस चीज़ से एनालिसिस कर रहे होंगे कि हम इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी करें वो आपको लॉस नहीं देती। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे भी इस बिज़नेस के अंदर बिल्कुल छोटा सा था, क्लीन शेप थी, ग्रेजुएट हुआ, बिज़नेस में आ गया, ठीक है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 27 से 28 साल एज है। तो मैं अगर इस बिज़नेस के साथ लिंक में हूँ, मुंसलिक हूँ, तो वो इसी वजह से हूँ कि मैं साबित कदम हूँ और अपने पैसे को हमेशा, इन्वेस्टमेंट को, अपने अजीज़ों कारब की, अपने इन्वेस्टर्स की, अपने दोस्त अहबाब की जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है, जो उनके पास रकम है,
उसको रियल स्टेट प्रॉपर्टी के बिज़नेस में लेके आया हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा जो है वो अच्छे दामों में पैसे कमा रहा है और अच्छे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अच्छे पैसे कमा रहा है। तो मेरे जितने भी लिसनर हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, या जितने भी लोग मेरी इस मूवी को, इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनको आज मैं ये एडवाइस करता हूँ और ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने पैसे को बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, बैंक के अंदर फिक्स ना करें, रियल स्टेट प्रॉपर्टी की दुनिया, प्रॉपर्टी की में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आने वाले 10 साल का जो फ्यूचर है, जो आने वाले 10 साल हैं वो आपके सिक्योर हो सकें, ताकि आपने 10 साल के बाद जो आपके प्लान हैं, जो आपके गोल्स हैं कि अपने बच्चों की शादियां करनी हैं या मामलात करने हैं, तो वो आपके बेहतर तरीके से हो सकें। आप एक चीज़ और एग्जांपल लें, जो ये बड़े बड़े इदारे हैं, स्टेट लाइफ है या MCB है, ये लोग जो हैं अपनी प्रॉपर्टी के अंदर क्यों बैंक बनाते हैं, या उनके पास जो अपनी प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर तमाम चीज़ें क्यों करते हैं? वो आप लोगों से पैसा लेकर वो बिज़नेस कर रहे होते हैं। तो आप खुद क्यों नहीं बिज़नेस कर सकते? आप देखें कि आपके अंदर अक्ल नहीं है, आंखें नहीं है, सूझबूझ नहीं है, क्या चीज़ आपके पास नहीं है? खुद सोचें ज़रा आप। जो पैसा बैंक को देकर आप बिजनेस कर रहे हैं, वो आप खुद क्यों नहीं कर सकते? आपने चीज़ ही लेनी है ना, चीज़ लेकर खुद क्यों नहीं ले सकते? आपने पैरा, जैसा मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि आपने पैरा तो नहीं देना, चीज़ तो आपने लेके सिर्फ पार्क करनी है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सिर्फ अपने व्यूवर्स को, अपने क्लाइंट्स को, ओवरसीज स्पेशली पाकिस्तानियों को जहाँ पर भी हैं, या जितने भी लोग पाकिस्तान के अंदर भी मेरी वीडियो वॉच करते हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको आज ये एडवाइस देता हूँ कि आप रियल स्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, कहीं पर भी करें। आने वाले 10 साल में आप, मेरी वीडियो कब तक जाती है, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे वो मेरी इस वीडियो को वॉच करके देख रहे होंगे कि आने वाले 10 साल पहले मैंने क्या बात की थी और आज क्या बात की थी। इस टॉपिक के ज़रिए और इस वीडियो के ज़रिए, इस चैनल के ज़रिए आप लोगों को प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन इस्लामाबाद, तमाम तर वीडियोज़, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मिलती रहेंगी। और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये मूवी पसंद आई होगी। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि आने वाले जितने भी दोस्त अहबाब हैं मेरी इस वीडियो को देखें, उनका भी फ़ायदा हो सके। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह आपका और हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।